तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया गया। पैमरा से पेशावर में पीटीआई वर्कर कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड मांग लिया। इमरान खान ने अपने खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दिया था, जानिबदारी का इल्जाम लगाया और मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के इलाके स्कीम 33 में मुबैना खुदकुश बमबार के वालिद के घर पर छापा मारकर लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में लेकर मकान सील कर दिया। हमलावर खातून के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में वाक़ई फ्लैट की भी तलाशी ली गई। ऐवान सदर में मुनक्किदा हलफ बर्दारी की तकरीब में सेनेटर मुसद्दिक मलिक से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर मुसद्दिक मलिक को तवानाई का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। साबिक वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने ARY के UK ब्रॉडकास्टर NDTV के खिलाफ बरतानिया के हाई कोर्ट के हत्या की इज्जत के मुकदमे की जीत से हासिल होने वाली रकम गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक खैराती ट्रस्ट को अतिया कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 29, 30 अप्रैल और 1 मई मौजूदा हीट वेव के गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। मई में कराची हीट वेव की जद से बाहर रहेगा। वफाकी शरई अदालत ने हुकूमत को 5 साल में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म देते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2027 तक रिबा से मुकम्मल पाक निज़ाम मुल्क में नाफिज किया जाए। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज होने वाला असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। म्यांमार की फौजी हुकूमत की एक अदालत ने माजूल रहनुमा आंग सान सूची को बदउनवानी के 11 मुकदमात में से पहले मुकदमे में इल्जाम साबित होने के बाद 5 साल कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिसबाउल हक ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली या नाम की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि तजर्बा करें, लेकिन पुराने सिस्टम को भी चलने दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। फ्रांस में 118 बरस की मौम्मर तरीन फर्द सिस्टर आंद्रे ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो दुनिया की तवील उल उम्र फर्द बनना चाहती हैं। दुनिया की मौम्मर तरीन फर्द जीन काल में 122 साल की उम्र में 1957 में वफात पा गई थी। सिस्टर आंद्रे का कहना है कि वो मौम्मर तरीन फर्द का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं। संजीदा मौजू के बारे में आगाही पर मबनी जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो मीठी ईद पर सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। फिल्म पर्दे में रहने दो में अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान मरकजी किरदारों में सामने आएंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल।